हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने मॉरिशस और मालदीव्स में रिसेंटली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कुछ फंडिंग की है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों देश जो हैं वो इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं। इसीलिए इंडिया को मॉरिशस और मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहिए। क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो इश्यूज को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले इंडिया मॉरिशस का इशू डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मॉरिशस की नई बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और इसका उद्घाटन किया है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर किया है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस गवर्नमेंट को 28.12 मिलियन डॉलर्स की हेल्प की। और इसमें दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का कोई दूसरा छुपा हुआ हिडन एजेंडा नहीं है जिससे कि मॉरिशस की सॉवरेंटी पे कोई खतरा आ जाए। इस बिल्डिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो मॉरिशस की जुडिशरी है उनकी जो जस्टिस मेकिंग कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगी, एक्सेसिबल होगी और इंक्लूसिव बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों एकदम टाइम पे कंप्लीट किया गया है, और जो अनुमान लगाया गया था जिस खर्चे का, उससे भी कम खर्चे में बन गई है बिल्डिंग। और इससे जो इंडिया का कमिटमेंट है उसके जो नेबरिंग देश हैं वो सामने आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने ये जो असिस्टेंस दिया है मॉरिशस को, वो एक इंडिया का विजन था जिसका नाम था सागर। इस विजन के अंतर्गत इंडिया ने ये असिस्टेंस दिया है मॉरिशस को। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इस असिस्टेंस की वजह से इंडिया और मॉरिशस इन दोनों देशों की क्लोजनेस भी बढ़ गई है। दोस्तों अब हम देखते हैं मॉरिशस का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंडिया को मॉरिशस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मॉरिशस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंतर्गत इंडिया मॉरिशस में 8 कोस्टल सर्विलेंस रेडar स्टेशंस बनाने वाला था जो कि इंडिया द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। और इसकी मदद इंडिया को ये मिलने वाली थी कि इंडिया इस रीजन पे सर्विलेंस कर सकता है, नज़र कर सकता है। मॉरिशस की लोकेशन दोस्तों यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम दूसरा इम्पोर्टेंस देखें तो मॉरिशस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। मतलब मॉरिशस के लिए इंडिया ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और मॉरिशस ने सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया को ही एक्सपोर्ट किए हैं 2007 से अगर हम देखें तो। मॉरिशस कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स का भी मेंबर है जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशन कमीशन, जिसको IOR से भी कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों मॉरिशस का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया को अगर अफ्रीकन इकोनॉमी में पहुंचना है, आउटरीच करना है, तो मॉरिशस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक दोस्तों इंडिया ने वनीना आइलैंड्स जो कि साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है, वनीना आइलैंड्स दोस्तों इसमें कुछ कंट्रीज भी हैं, कुछ आइलैंड्स भी हैं। तो इनके साथ दोस्तों इंडिया ने अभी तक बायलैटरल ही रिलेशंस रखा है, यानी 1-to-1 डील किया है। इसमें कुछ जो आइलैंड्स और देश हैं उनका नाम है कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, मायोटे, रियूनियन और सेशल्स। तो इंडिया ने अभी तक इनके साथ 1-to-1 ही डील किया है। लेकिन अगर इंडिया इनको इनके साथ अगर कलेक्टिवली डील करे, सबको एक ग्रुपिंग की तरह अगर डील करे, तो मॉरिशस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया की जो आइलैंड पॉलिसी है, मॉरिशस उसके लिए एक पाइवोट साबित होगा। और मॉरिशस अगर एक बार पाइवोट बन जाता है तो इंडिया की बहुत सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन में, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, बहुत ही इम्पॉर्टेंटली इम्प्रूव कर जाएंगी। जैसे कि मॉरिशस इंडिया के लिए एक बैंकिंग गेटवे की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा मॉरिशस एक हब भी बन सकता है। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जितने लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो जो फ्लाइट्स टू एंड फ्रो जाती हैं उनके लिए मॉरिशस एक हब भी बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों मॉरिशस इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब बनाने में भी मदद कर सकता है। मॉरिशस इंडिया के लिए सबसे राइट पार्टनर रहेगा अगर इंडिया को कोई भी इनिशिएटिव्स लेने हैं इस एरिया में। तो
और मॉरिशस एक वैल्यूएबल प्लेस बन जाएगा। यहाँ पर अगर इंडिया को कोई रीजनल और इंटरनेशनल मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च करने तो मॉरिशस वहाँ पर भी हमारी हेल्प कर सकता है। तो सबसे अर्जेंट नीड जो है इंडिया के लिए वो सबसे पहले इंडिया को मॉरिशस का एक जो परसेप्शन हमने बना रखा है कि ये तो यार इंडिया का ही एक एक्सटेंशन है, इंडिया का ही एक पार्ट है, पहले इंडिया को उसको बदलना होगा। और सबसे पहले जो काम करनी ज़रूरी चीज़ है वो है कि ये जितने भी वनीला आइलैंड के जितने भी देश हैं उनके साथ एक कलेक्टिवली एक समिट किया जाए, एक इंडियन समिट किया जाए जिससे कि सबके साथ कलेक्टिवली डील किया जा सकता है। अब हम दोस्तों इंडिया मालदीव्स के कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो 28 जुलाई को इंडिया के हाई कमिश्नर जो मालदीव्स के लिए हैं जिनका नाम है संजय सुधीर, इन्होंने एक सिंबॉलिक चेक दिया मालदीव्स को, जिसके तहत मालदीव्स में 9 प्रोजेक्ट्स हैं, उनका अब एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, यानी उनका अब इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो जाएगा। और ये जो हमने चेक दिया है ये हमारी एक स्कीम थी, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HICDP, इसके अंडर हमने ये चेक दिया है, ये ग्रांट दिया है। अब इसके अंदर टोटल कितने पैसे हैं, तो टोटल ग्रांट जो है इसमें दोस्तों 5.6 मिलियन डॉलर्स का इसमें ग्रांट है, जो कि अगर हम मालदीवियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 85 मिलियन मालदीवियन रुपीज़। और इसको हमने अनाउंस इसलिए किया ताकि जितने भी हाई इम्पैक्ट ग्रांट प्रोजेक्ट्स हैं मालदीव्स में वो अब शुरू हो जाए, उनका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए। इसके अलावा दोस्तों इसके पहले भी हमने कुछ ग्रांट दिया है, वो कैश ग्रांट दिया था अराउंड 7 मिलियन डॉलर्स का। 7 मिलियन डॉलर्स का हम ऑलरेडी ग्रांट दे चुके हैं मालदीव्स को, जिसको अगर मालदीवियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो हो जाता है 106 मिलियन मालदीवियन रुपीज़। और इसका रीज़न ये था कि ये ग्रांट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा जो कि मालदीव्स में चल रहे हैं। तो ये जो स्कीम है दोस्तों HICDP, इसके अंदर कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे पिछले साल दिसंबर 2019 में, जिससे कि मालदीव्स में 3 फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स बनने वाले थे। और इसी साल दोस्तों 2020 में भी 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बने थे, जिससे कि मालदीव्स में एक टूरिज्म जोन बनेगा जिसका नाम था अड्डू टूरिज्म जोन। इसके अलावा दोस्तों और 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन किए गए थे, जिससे कि मालदीव्स में एक बॉटल्ड वाटर प्लांट भी बनने वाला है। अब दोस्तों हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं कि मालदीव्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्यों इंडिया इतने ग्रांट्स और असिस्टेंस दे रहा है। तो इंडियन ओशन में दोस्तों मालदीव्स आर्किपेलागो यानी जो इनके जो आइलैंड्स का झुंड है, कुल मिलाकर 1200 कोरल आइलैंड्स हैं मालदीव्स इस देश में। और इनका जो लोकेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन्स के पास से जाता है, जहाँ पर कि चाइना के शिप्स जाते हैं, यहाँ से जापान के शिप्स जाते हैं, इंडिया के भी शिप्स जाते हैं दोस्तों, ये लोकेशन है। और ये जो शिप्स हैं वो इम्पोर्टेंट एनर्जी सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं चाइना जापान और इंडिया की वो शिप्स दोस्तों यहीं से जाते हैं। और 10 साल पहले से दोस्तों जब चाइना ने यहाँ पर अपने शिप्स को भेजना शुरू किया और चाइना कहने लगा कि यहाँ पर जितने भी समुद्री लुटेरे हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए हम अपने शिप्स भेज रहे हैं, तब से मालदीव्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। और अगर इंडिया को साउथ एशियन रीजन में अगर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बनना है तो इंडिया को कॉपरेशन रखना पड़ेगा मालदीव्स के साथ में सिक्योरिटी और डिफेंस के सेक्टर्स में। और सार्क की बात करें हम तो, जिसमें मालदीव्स भी मेंबर है, तो इंडिया को अगर लीडरशिप बनाए रखनी है तो भी मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने चाहिए, क्योंकि जो पिछले साल उरी में अटैक हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान में सार्क की सबमिट होने वाली थी, तो इंडिया ने इसका अपोज किया था। और मालदीव्स दोस्तों जो है इंडिया के अपोजिशन के खिलाफ था, इसीलिए इंडिया को मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने चाहिए ताकि ओपिनियन में सहमति बनी रह सके। इसके अलावा दोस्तों मालदीव्स हमेशा से ही सपोर्ट करता है इंडिया का कि इंडिया को जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक परमानेंट सीट मिल जाए। और जो साल 2020 से 2021 की मेंबरशिप है उसमें भी मालदीव्स ने सपोर्ट किया है इंडिया का कि इंडिया को एक नॉन परमानेंट सीट मिल जाए अभी के लिए। नेक्स्ट जो दोस्तों बात है उसमें यह है कि
इंडिया के अराउंड 25,000 लोग मालदीव्स में रह रहे हैं, यानी ये सेकंड नंबर है जो बाहर से लोग जो आते हैं मालदीव्स में रह रहे हैं। तो इंडिया के 25,000 लोग मालदीव्स में रह रहे हैं, ये सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो बाहर के जो मालदीव्स में सेटल्ड हैं। इसके अलावा मालदीव्स में जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी इंडिया के अराउंड 6% हैं, जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं। यानी मालदीव्स की जो टोटल टूरिस्ट पॉपुलेशन है उसमें इंडिया से 6% टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मालदीव्स एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।